आज जो हम लोग का मीटिंग हुआ हाई पावर कमेटी का रिगार्डिंग द 80-20 रेशियो, तो सीरियसली हम लोग बहुत सारे इश्यूज में डिस्कस किया। हाँ, लीगल बैकग्राउंड को स्टडी करते हुए रिजर्वेशन पॉलिसीज़ का, हाँ, चाहे वो जो टीम डेलीगेशन गया था नागालैंड मिजोरम, तो उसका जो रिपोर्ट को चलते, हाँ, उसके बाद में आसाम का चलते, नागालैंड का चलते, सारा रिपोर्ट को कंपाइलिंग करके हम लोग ने डिस्कस किया। एंड आपसू का जो पॉइंट है डे वन से जो क्लियर स्टैंड रहा, तो पीआरसी एंड एसटी जो मैंडेटरी करना है वो पॉइंट को हम लोग रखा, और रखते हुए आज हम लोग सीरियसली बहुत सारे इश्यूज़ में चर्चा हुआ। तो कितना आगे बढ़ रहा है ये इशू, जो कितना दूर आगे बढ़ा है उसका मतलब कब तक ये मतलब कंप्लीट हो सकता है, कब तक ये स्क्रैप हो सकता है, कुछ आइडिया होगा? सी मैंने पहले भी बोला है कि दिस इज़ वेरी मेजर पॉलिसी, एक पॉलिसी है स्टेट का, तो इसको हम लोग बच्चा की तरह आज ही ख़त्म करना नहीं कर सकता है, क्योंकि हम लोग लीगल बैकग्राउंड को भी करना पड़ेगा। आज रिकमेंडेशन करेगा, कल को वहाँ से सरकार बोलेगा कि नहीं ये पॉइंट में गिरता है, वो लीगलिटी बैकग्राउंड को स्टडी करना पड़ता है। और बट हम लोग ने ऑलमोस्ट स्टडी कर लिया। ऑन दिस नेक्स्ट 10 of August वी हैव मीटिंग एंड वी क्लियरली डिमांड टू द हाई पावर कमेटी दैट कि बार बार मीटिंग नहीं करेगा, और ये 10 अगस्त को फाइनल मीटिंग रखना है। हम लोग का तरफ से, आपसू का तरफ से ये क्लियर प्लानिंग रखा। उसके बाद में एडिशन टू दैट हम लोग हाई पावर कमेटी को भी हम लोग ने ये भी प्रपोजल रखा कि फ्यू वीक्स बैक वी हैव ऑलरेडी सबमिटेड टू द APSCB कमीशन दैट कि देयर शुड बी नो फ्रेश रिक्रूटमेंट प्रोसेस टिल द कंप्लीशन ऑफ दिस हाई पावर कमेटी। तो आज हम लोग ने ये जो मीटिंग है हाई पावर का कमेटी का सामने भी हम लोग ये प्रपोजल को रखा है कि वी हैव ऑलरेडी सबमिटेड, वो लोग का सामने भी रख के आया है, और हम लोग ने ये 10 अगस्त को फाइनल जो रिकमेंडेशन के लिए फाइनल जितना भी प्रिपरेशन है करने के लिए कमेटी, हर एक कमेटी मेंबर्स को रखा है। ये हम लोग का क्लियर मैसेज है, और मोस्ट प्रोबेबली इन दिस 10 of अगस्त हम लोग का फाइनल सबमिशन होना चाहिए। तो मतलब ऐसा कुछ अपडेट है क्या, क्योंकि अभी जितना भी हुआ है, जितना ही बोला है वो सब हम लोग पहले से सुन के आ रहा है थोड़ा थोड़ा अभी, लेकिन आज का मीटिंग से कुछ ऐसा अपडेट है क्या जो पब्लिक को जानना है? पब्लिक जो इतना दिन से वेट कर रहा है, ऐसा कुछ नया कुछ अपडेट है क्या? नया अपडेट हम यही बोलेगा कि ऑल द कमिटी आर वेरी पॉजिटिव, रिपोर्ट फ्रॉम द नागालैंड मिजोरम आर वेरी पॉजिटिव, इवन आवर चेयरमैन आर वेरी पॉजिटिव, एंड इसलिए हम लोग बहुत खुश है आपसू, और हम लोग ये फील करता है कि ये जैसे भी जो मिशन जो आपसू ने मूवमेंट किया, ये जैसे भी सक्सेस होगा, और इसलिए मैं जितना भी यूथ्स है, पब्लिक है, उसको हम बोलेगा कि ये सक्सेस जैसे भी आपसू करके लेके आएगा। तादक नालू का ये कहना था कि 80-20 को स्क्रैप करने के लिए हाई पावर मीटिंग जरूरी नहीं है बोलते, इसको लेके आप क्या कहना चाहेगा? तो मैं उसको वही कहना चाहेगा कि अगर कोई इस तरह बोलने से, सी देयर इज लॉ, देयर इज सिस्टम, अब 10 लाख का स्कीम बनाने के लिए देयर इज प्रोसीड्यूर्स, देयर इज वे। अब एक प्यून रिक्रूटमेंट करने के लिए देयर इज रो, देयर इज आरआर। एक आदमी को आप कंट्रैक्चुअल को प्रमोशन करने के लिए देयर इज सिस्टम आरआर होता है। तो ये इंटायर जो स्टेट में एक पॉलिसी मेकिंग करने जा रहा है, ये बिना हाई पावर कमेटी का, बिना रिकमेंडेशन का इट्स कैनॉट बी पॉसिबल। और जैसे कहता है कि जैसे लास्ट टाइम तबा तदीर का जो कमेटी रहा, उसमें भी कुछ कुछ लू एंड फॉल्स है, तो उस कमेटी को भी स्टडी करने के लिए ये कमेटी का पास पोजीशन दिया, एंड दिस कमेटी इज वेरी पावरफुल। वो रिकमेंडेशंस को भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। हाँ, उसका बाद नया जो अभी ग्राउंड लेवल आपका मिजोरम नागालैंड तक पहुंच के आ रहा है, तो इस बेसिस में हम वही कहेगा कि जो कमेटी है, जो गठन किया गया है, ये जो है सीरियसली परस्यू कर रहा है। और अब 10 अगस्त में हम एक प्रेस ब्रीफिंग देगा आफ्टर मीटिंग, उसमें आप सुनिए हम क्या बोलते हैं।